जय हिंद, मैं मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी 24। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों पर। आपको बता दें कि पौड़ी गढ़वाल के युवक की हत्या करने के बाद उसका शव अनाज की टंकी में छुपाने की ब्लाइंड घटना का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 48 घंटे के अंदर आरोपियों को धर दबोचा है। जी हां, इस बात की आपको यहाँ पर जानकारी देना चाहेंगे कि छानबीन में पता चला है कि एक नाबालिग सहित 3 भाइयों और उनकी मां ने मिलकर उधार के पैसे मांगने के विवाद में अंकित की हत्या की। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर नकदी भी बरामद कर ली है और पुलिस कप्तान अजय सिंह ने रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली में हत्याकांड का पर्दाफाश किया। इस खबर की आपको पूरी जानकारी हम बता दें पूर्ण रूप से विस्तार में। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि भगवानपुर में थाने से कुछ दूरी पर चांद कॉलोनी में 3 मंजिला मकान के सिकंदर नामक एक व्यक्ति ने किराए पर दिया हुआ था और इस बिल्डिंग में सभी आसपास के फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी रहते थे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले सिकंदर रात के समय बिल्डिंग में पहुंचा तो अनाज की टंकी से खून निकलता देख टंकी खोलने पर उसके अंदर से एक किराएदार अंकित निवासी ग्राम चौड़िक थाना पौड़ी चौकी पावो जनपद पौड़ी गढ़वाल का शव मिला था और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने के साथ ही पुलिस ने मुखबिर तंत्र को अलर्ट किया। आपको बता दें कि साथ ही एसओजी ने सर्विलांस का सहारा लिया और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर मिले संदिग्ध मोबाइल नंबरों की कुंडली खंगालने के बाद एक पुलिस टीम को तुरंत बुलंदशहर के लिए रवाना किया गया। इससे पता चलता है कि आरोपी घटना को अंजाम देने के पश्चात जयपुर, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, गाजियाबाद अलग अलग शहरों में ठहरे हुए हैं। साथ ही ये भी पता चला है कि शव छिपाने के लिए रात में ही भगवानपुर कस्बे से अनाज की बड़ी टंकी खरीदी गई थी। इस बात की भी आपको यहाँ पर जानकारी दे दें कि 29 नवंबर को ही किराए का मकान खाली करके अपना सामान महिंद्रा पिकअप से लेकर बुलंदशहर चले गए। चालक ने पुलिस को बताया कि मेरी महिंद्रा पिकअप 2 लड़कों ने अपना घर का सामान बुलंदशहर ले जाने के लिए बुक कराई थी, जो कि बुलेट मोटरसाइकिल में आए थे। पुलिस ने हत्यारे 2 सगे भाइयों जफर और उसके नाबालिग छोटे भाई को गिरफ्तार किया है। कॉलोनी भगवानपुर से सूचना प्राप्त हुई थी थाने को कि एक शव टंकी में जो रखा हुआ है, जो अनाज की टंकी में है और वो किराए पर कुछ लोग रहते थे जो वहाँ से फरार हैं। इस सूचना पर समस्त पुलिस बल और अधिकारियों द्वारा रात को विजिट की गई और अभियुक्त के और मृतक की शिनाख्त के पूरे प्रयास किए गए। जो देर रात्रि शिनाख्त हुई कंपनी में कर्मचारी था, इसके बाद उसके नंबरों के आधार पर और जो वहाँ रहते थे उनके संबंध में जानकारी की गई तो पता चला कि जो लोग वहाँ किराए पर आ रहे थे वो बुलंदशहर के निवासी थे और उनके कुछ नंबर संदिग्ध प्राप्त हुए, जिसके आधार पर टीमों को भेजा गया। लेकिन वह उपरोक्त मकान जो उनका एड्रेस था वो पहले ही बेच के जा चुके थे। अभियुक्त गणों के संबंध में अलग अलग टीमें भेजी गई तो जयपुर और दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में पता चला कि उनका मूवमेंट पाया गया था। समझ जानकारी के बाद जब अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया तो उनसे पूछताछ में आया कि करीब 2.5-3 लाख रुपए जो अभियुक्त गणों ने मृतक लिए थे उसको वापस ना करना था। जब वो घर पे आके लगातार मांग रहा था, एक राय होकर इसमें उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसके शव को टंकी में छिपा दिया गया, कंटेनर में छिपा दिया गया, जिससे कि अगले दिन जब वो यहाँ से जाएं कब्र छोड़कर तो उसको कहीं ना कहीं बॉडी को आगे डिस्पोज कर दें जिससे पता ना चले। लेकिन उनकी यह जो षड्यंत्र था इसमें कामयाब नहीं हो पाए और किसी कारणों से 2 दिन तक शव वहीं पर रह गया और जब वो गाड़ी से ले जाने लगे तो शव से जो ब्लड और जो अन्य चीज़ें आई उसके आधार पर वो डर के मारे उसको छोड़कर चले गए। तो इसके बाद पूछताछ में सब चीज़ें आई कि पैसे वापस ना करने पड़े जो विक्टिम से लिए गए थे, जो मृतक था। इस कारण से एक राय होकर मारा गया। इसमें 3 लोग इसमें जो 4 लोग की गिरफ्तारी हुई, इसमें 3 लोग जो नौशाद, आज़ाद और उसकी मदर है गुलशन है, साथ ही उसका एक छोटा भाई भी है जो नाबालिग है। इस कारण से उसका नाम नहीं बताया जा रहा है। और मृतक से जो पैसे लिए गए थे जो उसमें से 1,10,000 रुपये बरामद भी हो गए हैं। साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जो पूरे घटनाक्रम से जो कनेक्टेड हुए हैं। अकाउंट्स की डिटेल से भी पता चला है कि किस तरह से ट्रांजैक्शन हुआ था। तो समस्त घटनाक्रम का पर्दाफाश हो चुकी। सनसनीखेज वारदात थी। एक पहाड़ के युवक जो यहाँ पर नौकरी कर रहा था उसके साथ एक सनसनीखेज घटना हो गई थी और उसको मार दिया गया था। साथ ही साथ जो मृतक जो अभियुक्त लोग थे उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल किसी को पता नहीं थी, लेकिन समस्त टीम ने 48 घंटे लगातार मेहनत करके इसका अनावरण किया है और इस कारण क्षेत्र और जो इस तरह का सनसनीखेज घटना का खुलासा हुआ है। इनाम भी दिया गया सर? इनाम? हाँ, देखिए इसमें मेरी तरफ से 25,000 का इनाम जो मेरी तरफ से वो मैं टीम को इसमें दूँगा।